राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 110वां सर्ग। रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लोटने लगती थीं। उनके केश खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गौओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पति को खोजने लगी। हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं तथा रक्त की कीच जम गई थी, सब ओर गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो यूथ पति के मारे जाने पर हथनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। उन्होंने महाकाय, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर मरा पड़ा था। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी तथा कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई।
कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुंह निहारती और ओस कणों से कमल की भांति अश्रु बिंदुओं से पति के मुखारविंद को नहलाती हुई रोदन करने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब की सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वे बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत कर रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गंधर्वों, ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज इस सम्रांगण में मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय जो असुरों, देवताओं तथा नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य से यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता, दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं, असुरों तथा यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी तथा दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वे बोली, प्राणनाथ, आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल यह हुआ कि ये राक्षस मार गिराए गए तथा आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे, तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें मोहवश कटु वचन सुनाए। उसी का यह फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया होता, तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला यह महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों को, हम स्त्रियों को और अपने आप को, तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया, विपत्ति में डाल दिया। राक्षस शिरोमणि, आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश में कारण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। देव ही सब कुछ कराता है। देव का मारा हुआ ही मारा जाता या मरता है। महाबाहो, इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश दैव योग से ही हुआ है। संसार में फल देने के लिए उन्मुख हुए देव के विधान को कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से अथवा शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 111वां सर्ग मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे।
वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, यह क्या बात है? आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपके श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। जबकि आप उन्हें निरा मनुष्य समझते रहे, अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुंचा था। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सके, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञानांधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जन स्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थीं। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। राक्षस राज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीया उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तनवंगी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राण वल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है।
विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं, वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर नहीं ध्यान देते थे। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथवन तथा संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राज लक्ष्मी को धिक्कार है। हा राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभु, वह श्री राम के सायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रूक्षता आ गई है। हाय, मुझ मंद भागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था मृत्यु आपको प्राप्त हो गई। दानवराज, मैं, मेरे पिता राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मत डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात, बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाली हैं। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों का यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ? जो चिकने इंद्र नील मणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा केयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमि में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था, और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडित मेघ की सी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती हूँ। राजन, जैसे साही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। नाथ, यह स्वप्न है या सत्य?
हाय, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया है और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार पूर्ण बातें कहीं। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने सम्रांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती पर धूलि में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में ही डूबी रहूंगी। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझ असहाया को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चले जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागिनी होकर आपके लिए रो रही हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रभो, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचरी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? राजन, आपने बहुत से कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्म परायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटी है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोकों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूर वीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुराकर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा,
अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक निकली। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्णतः हित की बातें कही थीं, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था, विधि पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्ति युक्त बात को भी आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मत वाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ, आपका नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो अपने शरीर को सब ओर छितरा कर यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे ना हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की दौहित्री नतनी हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? राक्षसराज, उठिए, उठिए। श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। वीरवर, आप समर भूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वह परिघ श्री राम के बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ पाषाण हृदया नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्ष स्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राक्षसों की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवन, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था,
जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोकों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होोगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन, काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्यान्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिबिका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठीं। वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहित गण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्मक, उशीर, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरारणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया।
वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने राक्षसों की रीति के अनुसार मेढे पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृगचर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।